हेलो बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वुड के 26वें यूज को देखने वाले हैं। जी हां दोस्तों, 26वां यूज। इससे पहले हम वुड के 25 यूजेस कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं आप जरूर देख रहे होंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। वुड का 26वां यूज है देयर, फिर वुड हैव बीन, ऑब्जेक्ट, और ये जो ऑब्जेक्ट आता है यहां पर आता है टाइम। मैंने यहां टाइम क्यों लिखा है ब्रैकेट में? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की जगह टाइम आता है ना। देयर वुड हैव बीन। इससे पहले मैं वुड हैव बीन के दो कॉन्सेप्ट और क्लियर कर चुका हूं। जैसे अगर राम डॉक्टर होता पास्ट में, इफ राम वुड हैव बीन अ डॉक्टर। दूसरा कॉन्सेप्ट पिछले ही वीडियो में पूरा किया गया है। अगर वो मेहनत करता तो ऑफिसर बन गया होता। इफ ही वर्कड हार्ड देन ही वुड हैव बीन एन ऑफिसर। तो ये मैं लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुका हूं। इसमें वुड हैव बीन वाला है ना जो कॉन्सेप्ट, बिल्कुल ही दूसरा है। ये वुड का बिल्कुल अलग यूज है। सो देयर वुड हैव बीन, ये ऑब्जेक्ट, इसकी जगह आएगा टाइम। समय हो गया होता, समय हो चुका होता, समय बीत गया होता, या समय गुजर चुका होता। इस सेंटेंस के लिए, इस सेंस के लिए हम लोग देयर वुड हैव बीन और टाइम, इस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे 15 साल हो गए होते, देयर वुड हैव बीन 15 ईयर्स। 10 घंटे हो गए होते या 10 घंटे बीत चुके होते, देयर वुड हैव बीन 10 आवर्स। समझिएगा। 10 मिनट हो गए होते, देयर वुड हैव बीन 10 मिनट्स। सदियां बीत चुकी होती, देयर वुड हैव बीन डिकेड्स। शताब्दियां गुजर चुकी होती, देयर वुड हैव बीन सेंचुरीज। 2 हफ्ते बीत चुके होते, देयर वुड हैव बीन 2 वीक्स। ऐसे सेंटेंस हम बना सकते हैं। लेकिन जब मैं सिर्फ इतने ही सेंटेंस की बात करता हूं तो शायद स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता। इसलिए यहां पर कुछ सेंटेंसेस है जिसके माध्यम से आपको यह समझ में आएगा कि इस तरह के जो स्ट्रक्चर है या इस तरह के जो सेंटेंस है वो लगते कहां हैं, कैसे यूज होते हैं। आइए उसको भी समझते हैं। अगर वह बिजनेस करता तो आज उसे 20 साल हो गए होते। देखिए यही सेंटेंस है। तो उसे आज 20 साल हो गए होते, उसे 20 साल हो गए होते, यही वाला सेंटेंस है वो। अगर राम शादी करता तो उसे 30 साल हो गए होते, उसे 30 साल हो गए होते। आगे देखिए। अगर टीचर मुझे होमवर्क देता तो उसे करते हुए या उसे करते करते 20 मिनट हो गए होते, है ना। अगर मेरा भाई जॉब करता तो उसे जॉब करते हुए 6 महीने हो गए होते। आगे देखिए। अगर मैं कोशिश करता तो एक्टर बने हुए मुझे 10 साल हो गए होते। अगर राधा पढ़ाई करती तो पढ़ाई करते हुए उसे सुबह हो गई होती। तो ये जो सेंटेंसेस आप देख रहे हैं ना, ये कनेक्ट होते हैं सेंटेंसेस में। मैंने आपको पहले भी कहा है, जब भी हम वुड का हाइपोथेटिकल इस्तेमाल करते हैं तो कभी भी एक सेंटेंस उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता, एक सेंटेंस उसका पूरा मीनिंग नहीं निकाल सकता। वो क्लॉजेस फॉर्म में आएगा ही। एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा तो दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा ही, तभी इसका हम कंप्लीट मीनिंग दे पाएंगे। तो जो भी वुड के हाइपोथेटिकल यूजेस हैं वो हमेशा क्लोजेस के रूप में ही आते हैं, तभी उसका पूरा मीनिंग निकल पाएगा। तो दोस्तों ये जो सेंटेंसेस है, आइए उसको ट्रांसलेट करके देखते हैं ताकि इसका यूज हम सीख पाए। आइए, इसको मैंने पहले भी एक सेपरेट वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है। अगर आप इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन वहां पर मैंने इतना लेंथी तरह से नहीं बताया, सेंटेंसेस के साथ नहीं बताया। तो इसको सीखना चाहे तो आप सेपरेट वीडियो है, आप उसको देखकर सीख सकते हैं। लेकिन सेंटेंसेस के साथ मींस क्लॉजेस के साथ उसका कंप्लीट मीनिंग कैसे निकलता है, यह सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें। आइए दोस्तों समझते हैं। अगर वो बिजनेस करता तो उसे 20 साल हो गए होते, उसे आज 20 साल हो गए होते। तो अगर वो बिजनेस करता तो, क्योंकि 20 साल पहले उसने इसी दिन सोचा था कि मैं आज से बिजनेस शुरू करूंगा, आज से कोई काम शुरू करूंगा, लेकिन वो टालता ही चला गया, उसने किया ही नहीं। अगर वो बिजनेस उस वक्त शुरू कर देता तो आज उसको 20 साल हो गए होते। सो अगर वो बिजनेस करता तो ये पास्ट सिंपल टेंस में बनेगा। अगर वो बिजनेस करता तो, इफ ही डिड बिजनेस, अगर वो बिजनेस करता तो देन, तो उसे 20 साल हो गए, उसे आज 20 साल हो गए, ऐसा बनाते हैं, है ना। सो इट वुड हैव बीन 20 ईयर्स टू हिम टुडे। तो आज उसे 20 साल हो गए होते। इफ ही डिड बिजनेस देन इट वुड हैव बीन 20 ईयर्स टू हिम टुडे। आगे देखिए। अगर राम शादी करता तो आज उसे 6 महीने हो गए होते। 6 महीने पहले राम की शादी हो रही थी, पर राम ने मना कर दिया, नहीं तो 6 महीने पहले उसकी शादी हो जाती। तो अगर राम शादी करता तो आज उसे 6 महीने हो गए होते। तो अगर राम शादी करता, इफ राम मैरिड, अगर राम शादी करता, इफ राम मैरिड, है ना, देन इट वुड हैव बीन 6 months
टू हिम टुडे, तो आज उसे 6 महीने हो गए होते। ठीक है, अगर टीचर्स मुझे होमवर्क देता तो उससे करते हुए मुझे 20 मिनट हो गए होते। अगर टीचर मुझे होमवर्क देता, इफ टीचर गेव मी होमवर्क, देन while doing that, उसे करते हुए, while doing that उसे करते हुए, it would have been 20 minutes to me, या while doing that आप पीछे भी जोड़ सकते हैं ना, if teacher gave me homework then while doing that it would have been 20 minutes to me, या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, if teacher gave me homework then it would have been 20 minutes to me while doing that, उसे करते हुए मुझे 20 मिनट्स हो चुके होते, it would have been 20 minutes to me while doing that। ठीक है, कुछ और सेंटेंस देखते हैं, जैसे अगर मेरा भाई जॉब करता तो उसे जॉब करते हुए 6 महीने हो गए होते। अगर मेरा भाई जॉब करता, if my brother did a job then while doing that job it would have been 6 months to him। देखिएगा, if my brother did a job then while doing that उस जॉब को करते हुए it would have been 6 months to him, उसे 6 महीने हो गए होते। आगे देखिए, अगर मैं कोशिश करता तो एक्टर बने हुए, ऐसा आना चाहिए, एक्टर बने हुए मुझे 10 साल हो गए होते। if I tried then while being an actor it would have been 10 years to me। ध्यान से देखिएगा, if I tried अगर मैं कोशिश करता, then while being an एक्टर बने हुए I would have been 10 years to me, मुझे 10 साल हो गए होते एक्टर बने हुए। अगर राधा पढ़ाई करती तो पढ़ाई करते हुए से सुबह हो गई होती। वो इतना ज्यादा पढ़ती है ना कि उसको समय का ही अंदाजा नहीं होता, वो बिल्कुल खोई रहती है पढ़ाई में। अगर राधा पढ़ाई करती तो उसे पढ़ाई करते हुए सुबह हो गई होती, वो इतना पढ़ती है। तो अगर राधा पढ़ाई करती, if राधा studied then पढ़ाई करते हुए, while studying it would have been सुबह हो गई होती, it would have been morning to her। आप इसको दोनों तरह से बना सकते हैं, एक तरीका यह है, दूसरा तरीका while studying को पीछे रख दो, if Radha studied then it would have been morning to her while studying। तो दोस्तों ये वुड का यूजेस था अलग ही तरह का। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको वुड का एक अलग ही कॉन्सेप्ट मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।